नमस्कार, मैं योगेंद्र वर्मा, लाइफ एडवाइज़र। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जिसका नाम है रिटायरमेंट प्लानिंग। और रिटायरमेंट आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, रिटायरमेंट में ऐसा क्या है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको रियल फैक्ट्स पे बात करूंगा। इंडिया में 90% लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। होता क्या है, 2002 से पहले जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे जिनको ज्वाइनिंग 2002 से पहले की है, उन सबका गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग 2002 से पहले की ज्वाइनिंग के हैं, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पेंशन आएगा जिससे उनका सर्वाइवल इजी हो जाएगा और वो अपने परिवार को कम से कम किसी के आगे मांगने वाली सिचुएशन में नहीं रहेंगे, देने वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो वो कुछ 10% 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड ना हो, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ पेंशन जरूर आएगी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन रेस्ट जो 60, 70, 80% लोग हैं जिनको ज़िंदगी भर कोई पेंशन की प्लानिंग नहीं है, कोई पेंशन उनके पास नहीं आने वाली है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट जॉब में काम करते हों, किसी भी एमएनसी कंपनीज़ के अंदर हों या किसी भी बिजनेस के अंदर हों। क्योंकि आप लोग जब तक काम कर रहे हैं, जब तक आपको पैसा आता है, आप जनरली एक बार सोच के देखिए, रिटायरमेंट को भी साइड कर देते हैं कि अगर आपको 4 दिन घर से बाहर जाना हो, घूमने कहीं जाना हो अपने परिवार के साथ, तो आपको कितना पैसा चाहिए होता है। चाहे लोकल 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना है और सिर्फ 4 दिन के लिए जाना है, तो आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको रहने के लिए, खाने के लिए, होटल के लिए, वहाँ पे रुकने के लिए कितना पैसा चाहिए। 4 दिन की प्लानिंग आप कम से कम 500 रुपये पर डे, 2000 रुपये पर डे, 10,000 रुपये पर डे आप अपनी पॉकेट में, अपने बैंक में रख के लेके चलते हैं, तो वो 4 दिन की प्लानिंग हो जाती है। अगर आपको 1 महीने के लिए कहीं जाना हो, तो आप अपनी फैमिली को अगर घर पे छोड़ के जा रहे हैं और सिर्फ आपको जाना है, ऑफिशियल टूर के लिए जाना है, तो आप अपने लिए भी सफिशिएंट पैसा लेके जाएंगे और अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए भी वहाँ पर कुछ पैसा घर पे देके जाएंगे। ये सुनो, सोच के देखिएगा। लेकिन अगर आपको 3 महीने या 6 महीने के लिए जाना हो, तो आप कितना पैसा कैरी करेंगे उसकी कैलकुलेशन लगाने की कोशिश कीजिए, और घर के लिए भी कितना पैसा छोड़ के जाएंगे। दोस्तों, कैलकुलेशन लगाओगे ना, आपको समझ में आएगा। अगर आपका महीने का खर्चा कम से कम 10,000 महीने का है, 20,000 महीने का है, 50,000 महीने का है, तो अगर 6 महीने के लिए आप जा रहे हैं, तो वो 50,000 के हिसाब से 6 महीने के पैसे भी आपको वहाँ पे घर पर देने होंगे। अगर आपका पर डे का वहाँ पर बाहर जाने का खर्चा 500 रुपये रोज का है, 1,000 रुपये रोज का है, तो 6 महीने के हिसाब से भी आपको वो पैसे चाहिए होंगे। एक बार सोच के देखिए, 60 साल के बाद, 58 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, जब आपको कहीं से कोई इनकम नहीं आएगी, आपके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज आप अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देते हैं, सोच के देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रम हैं कि लोग अपने माँ बाप को वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, या जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, इंडिया से बाहर अब्रॉड में शिफ्ट हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर अकेले रहते हैं और वो पैसे भेजते हैं या उनको सर्वाइवल करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो सोच के देखिए, 60 साल के बाद जब लॉन्गेविटी मतलब जीना कई सालों तक है, 10 साल मिनिमम, 20 साल मिनिमम, 25 साल मिनिमम, और कोई इनकम नहीं आएगी। अगर किसी को 10 साल भी हस्बैंड वाइफ को हमेशा रहना है, 10 साल भी जिंदा रहना है 60 साल के बाद, जब आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, क्या आप अपने बच्चों को एज ए पेंशन मान सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं? जो लोग भी ये बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे लिए ज़िंदगी भर का सहारा है, यही हमारी पेंशन है, मत रिलाई कीजिए। क्योंकि जो काम आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, वही आपके बच्चे आपके साथ करने वाले हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स का अपने साथ ख्याल रखा है, उनका टेकिंग केयर अच्छे से किया है, तो आई होप आपके बच्चे भी वो सब चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन
ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिएगा अपने दिमाग के साथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जिन्होंने किया ही नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ कभी रहे ही नहीं है, पेरेंट्स का टेकिंग केयर कभी किया ही नहीं है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनका टेकिंग केयर करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोच के देखिए, अगर आपको नॉर्मल हस्बैंड वाइफ को जिंदा रहना पड़ा 60 साल के बाद रिटायरमेंट लाइफ में, और आपके बच्चों ने आपका साथ नहीं दिया, और आपके पास जो भी जमा पूंजी है, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, किसी बिजनेस में काम करते होंगे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो कितने दिन तक चलने वाले हैं? अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 20,000 रुपये का भी है, और आप कोई सेविंग स्टार्ट नहीं करी है, कुछ रिटायरमेंट फंड आपने मैनेजमेंट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा बचता ही नहीं है, वो किसी तरह की कोई सेविंग, कोई प्लानिंग में बिलीव ही नहीं करते हैं, तो क्या 60 साल के बाद आप जो 20,000 रुपये महीने का खर्चा है, या 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, या लाख रुपये महीने का खर्चा है, क्या उसको मैनेज करने के लिए आप कहाँ मांगेंगे, किससे मांगेंगे, और कौन आपको कितने दिन तक देने वाला है? थोड़ा सोचिए सर, प्लीज़ सोचिए। जब आपके पास कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको आके ये गाइड करता है, समझाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, तो आपको लगता है टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, हमारे तो बच्चे हैं, हम लोग इतना कमा लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा रेंटल आ जाएगा, हम अपने आप देख लेंगे। वो सारे डिसीजन आपके नहीं रहने वाले हैं। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी पे सर्वाइव कर रहे हैं जिसका रेंट आता है, तो 60 साल के बाद, 65 साल के बाद वो सब प्रॉपर्टीज़ आपके बच्चों पे शिफ्ट हो जाएगी। हो सकता है आपके बच्चे रेंट में इंटरेस्टेड ना हो, उन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर दें और अपना कोई और बिजनेस में शिफ्ट कर लें, तो आपको हर बार अपने बच्चों से पैसा मांगना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ आपका रिटायरमेंट का गारंटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ जब तक आपकी हैं, जब तक आपका उसमें कंट्रोल है, आप जब भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इमोशनल होके सब कुछ उनको दे देते हैं, तो उसके बाद आपके कोई भी राइट्स नहीं रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स ऐसी गलती कर बैठते हैं। रिटायरमेंट लाइफ में हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ के लिए जिंदा रहना नरक से भी खराब हो जाता है, क्योंकि वाइफ जब तक जैसे भी सिचुएशन में आप रखेंगे ना हस्बैंड के साथ, तो वो रह लेगी, चाहे वो दुख में, खुशी में, पैसा हो नहीं हो, हर चीज़ में वो आपके साथ दे देगी। लेकिन अगर हस्बैंड ही नहीं है, हस्बैंड ने ना अपनी प्लानिंग करी, ना वाइफ के लिए कोई प्लानिंग करी, और उस टाइम पर वाइफ को अकेले रहना पड़ता है, तो सोचो उसके लिए भीख मांगने के अलावा या लोगों से पैसे मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हो सकता है उतने पढ़ी लिखी ना हो सकता है वो हमेशा हाउस वाइफ रही हो, उन्हें पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है। इसमें उनका फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली फॉल्ट आपका है, क्योंकि आपने अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी, आपने अपनी वाइफ के लिए कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं सोची कि मेरे बाद उसको भी ज़िंदगी भर पैसा आए। ऐसे बहुत सारे मार्केट में रिटायरमेंट प्लानिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जो आपके लिए, आपके बाद आपकी वाइफ के लिए ज़िंदगी भर पैसा देने में सक्षम है। रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए मैंडेटरी है। जैसे आप बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बड़े घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपने लिए किसी ना किसी फंडिंग के लिए, पैसा जोड़ने के लिए कोई भी सेविंग कर रहे हैं, ऐसे ही एक फंड रिटायरमेंट के नाम का भी आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है, और उस फंड को छेड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, या किसी भी तरह के बच्चों की प्लानिंग कुछ कराना चाहते हैं, तो हम लोग जेन्युइन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप लोग चाहें तो हमसे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम लोग जेन्युइन सर्विसेज देने में बिलीव करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र ब्रह्मा।